नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ताज कैरियर इंस्टीट्यूट में। जो है आज इंग्लिश की क्लास हमारी, मैं रवि मोदी आपको इंग्लिश की कुछ प्रैक्टिस शीट्स कराऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं और देखेंगे कितना इजी है ये। देखिए जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम जो है सोल्व आउट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। मतलब ब्लैंक में, ब्लैंक मतलब खाली स्थान में बिल्कुल सही ऑप्शन आपको भरना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है शी मस्ट हरसेल्फ टू हर न्यू सराउंडिंग्स, है ना। ये करेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन है। किसका है? करेक्ट फॉर्म का। ये वर्ब है सारी। तो इसमें सबसे पहले करेक्ट फॉर्म में हमें देखना है कितने रूल होते हैं। करेक्ट फॉर्म जो होती है उसमें टोटल 4 रूल्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 रूल्स होते हैं। फर्स्ट होता है बिफोर ब्लैंक, मतलब ब्लैंक से पहले। ब्लैंक का मतलब खाली स्थान। सबसे पहले नियम लगता है ब्लैंक से पहले। अगर वो रूल नहीं मिलता है तो फिर हम देखते हैं सेंटेंस स्टार्ट्स विथ। सेंटेंस स्टार्ट्स विथ मतलब सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है। अगर वो भी नहीं मिलता है तो देन हम देखते हैं डबल सेंटेंस। ठीक है ना, क्या देखते हैं? डबल सेंटेंस। और अगर डबल सेंटेंस भी नहीं मिले तो देन हम 4th रूल पर जाते हैं जो होती है एडवर्ब्स। ये सेंटेंस में कहीं पर भी हो सकती है। ये सेंटेंस में कहीं पर भी हो सकती है। ये डबल सेंटेंस है। कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि डबल सेंटेंस है। लेकिन सबसे पहले हम कहा देखते हैं ब्लैंक से पहले। इसमें देखिए जैसे अब ब्लैंक से पहले क्या क्या आता है। यहां ब्लैंक से पहले क्या आ रहा है? मस्ट। मस्ट क्या है? मॉडल्स। देखो ब्लैंक से पहले अगर हैड बेटर आता है या मॉडल्स आते हैं या फिर वुड रेदर आता है या ब्लैंक से पहले टू आता है। क्या आता है? टू। ये चारों आते हैं तो हम ब्लैंक से जस्ट इस ब्लैंक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फील करते हैं। यहाँ सारी वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। शी मस्ट उसे चाहिए हरसेल्फ खुद को तो हर न्यू सराउंडिंग्स अपनी नई जो है आसपास की स्थितियों में। तो इसमें क्या होता है? अडॉप्ट यानी स्वीकार करना ऐसे। और अडॉप्ट होता है, ये स्पेलिंग गलत है। अडेप्ट होता है तालमेल बिठाना या अनुकूल होना, इसलिए ये सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे जो है कॉम्पिटिटिव में पूछे जाएंगे। आपको जब भी करेक्ट फॉर्म करनी है सबसे पहले आपको कहा देखना है ब्लैंक से पहले। ब्लैंक से पहले अगर जैसे हेड बेटर हो, मॉडल्स हो, वुड रेदर हो, टू हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर ब्लैंक से पहले मान लीजिए जैसे कीप हो, कीप की कोई सी भी फॉर्म, केप्ट हो गया, कीप में एस या एस लग जाएगा या एनजी लग जाता है, या ऐसे ही स्टॉप हो गया, है ना, या फिर ऐसे ही बिगिन हो गया, या फिर ऐसे ही स्टार्ट हो गया, या फिर ऐसे ही इंजॉय हो गया। ये वर्ड हुए और इनके जस्ट बाद ब्लैंक हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भरते हैं। या फिर क्या भरते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इन सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम कहा देखते हैं ब्लैंक से पहले। अगर ब्लैंक का पहले नहीं मिला तो फिर हम देखते हैं सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है। अगर वो भी नहीं मिला तो फिर हम देखते हैं डबल सेंटेंस। देन हम देखते हैं एडवर्ब। पहले कभी आपको एडवर्ब नहीं देखनी है। सबसे पहले आपको फर्स्ट रूल को फॉलो करना है, सीक्वेंस में है। सबसे पहले आपको क्या देखना है? ब्लैंक से पहले क्या आ रहा है। फिर आपको देखना है सेंटेंस। अगर ये नहीं मिलता है तो फिर आपको देखना है सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है। ये भी नहीं मिलता है तो फिर आपको देखना है डबल सेंटेंस। वो कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको लिखवा दिए जाएंगे। उसके अलावा एडवर्ब्स, और कई सेंटेंस में एडवर्ब आ रही है क्या, तभी हम करते हैं। तो जैसे इसमें हमने पहले देखा क्या आ रहा है? मस्ट। मस्ट क्या हो गया? मॉडल। मॉडल आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये अडेप्ट आया क्योंकि शी मस्ट उसे चाहिए हरसेल्फ को टू हर न्यू सराउंडिंग्स, अपनी नई जो आसपास की चीजों के साथ स्वीकार करना है। तालमेल बिठाना, तालमेल बिठाना बिल्कुल सही वर्ड है। तो ये आएगा फर्स्ट। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये देखिए ये सेकंड क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, उसके बाद ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ पॉम्पस। पहले देखिए क्या कह रहा है, विच कौन सा ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए वर्ड्स में से कौन सा जो है इज द सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची है। पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची। इनमें से कौन सा जो है पर्यायवाची है? ठीक है। और इसमें से कौन सा पर्यायवाची है? इसका ऑफ का, द ऑफ का पॉम्पस, ये वर्ड है, इस वर्ड का ढूंढना है, इसलिए कैपिटल में लिखा हुआ है।
केवल इसका मतलब पहले हमें पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। देखो पॉम्पस का मतलब होता है दिखावा, पॉम्पस का मतलब क्या होता है दिखावा, ठीक है, पॉम्पस का मतलब होता है दिखावा। अब इनमें से किस वर्ड का मतलब दिखावा वही चलेगा। सबसे सिंपल पहले देखो अफेक्टेड, अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित, हम सब जानते हैं। इसके आगे क्या लगा दिया अन, जैसे हिंदी में लगता है वैसे ही, तो अप्रभावित, पहले का मतलब क्या हुआ अप्रभावित, दिखावे से मैच करता है नहीं। हम्बल, हम्बल का भी हम सब जानते हैं इसका मतलब क्या होता है विनम्र, क्या होता है इसका मतलब विनम्र, तो ये भी नहीं हुआ। तीसरा ये प्रिटेंडियस हमें पता नहीं है। फोर्थ देखते हैं पहले मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब भी विनम्र होता है, और प्रिटेंटियस का मतलब होता है दिखावा, प्रिटेंटियस का मतलब होता है दिखावा, तो ये आ गया। वैसे भी एक चीज और है, जब सिनोनिम्स आते हैं तो आपको एक चीज और देखनी है, अगर क्लियर हो जाए कि वर्ड जो दे रखा है वो क्या है, जो वर्ड दे रखा है हमें वो क्या है। अगर वो नाउन है तो हमारा आंसर भी नाउन ही होगा, हमारा आंसर भी नाउन ही होगा। अगर वो वर्ड वर्ब है तब हमारा आंसर वर्ब ही होगा। अगर वो वर्ड एडजेक्टिव है, क्या है एडजेक्टिव, तो हमारा आंसर एडजेक्टिव ही होगा। और अगर वर्ड एडवर्ब है तो हमारा आंसर एडवर्ब ही होगा, मतलब वो वर्ड सेम होगा जिस कंडीशन का है। मतलब नाउन है तो नाउन ही मिलेगा, वर्ब होगी तो वर्ब ही मिलेगी, एडजेक्टिव होगी तो एडजेक्टिव ही मिलेगी। जैसे यहाँ देखिए कुछ हिंट है हल्का सा, पीछे क्या आ रहा था ओ यू एस, एक तरीका, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है, मतलब ये एक तरीके से देखा जा सकता है बस। तो ये सबसे ठीक है। सबसे पहले आपको जो वर्ड दिया उसका आपको मतलब पता होना चाहिए, कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद देखिए उन चारों वर्ड का मतलब क्या है, इजीली हो जाएगा। ये है जो है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ प्रिमिटिव। फिर सिनोनिम वाला क्वेश्चन आया, विच कौन सा ऑफ द फॉलोइंग दिए गए में इज ए द सिनोनिम, यानी पर्यायवाची, और पर्यायवाची क्या है ऑफ का जो है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव वर्ड का पर्यायवाची क्या है, किसका प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है, प्रिमिटिव होता है पुराना, प्राचीन या आदिकालीन, मतलब पुराने जमाने का, कुछ भी आप मतलब लिखिए, सबसे इजी फर्स्ट वाला है पुराना। अब देखो पुराना, मॉडर्न का मतलब तो आप जानते ही हैं, मॉडर्न तो बहुत सिंपल है आधुनिक, मॉडर्न का मतलब क्या है आधुनिक। रिफाइंड का मतलब होता है श्रेष्ठ, ऑयल के लिए यूज होता है रिफाइंड ऑयल, तो रिफाइंड का मतलब अच्छा हो गया एक तरीके से, है ना। सोफिस्टिकेटेड बहुत अच्छा, सोफिस्टिकेटेड यानी बहुत अच्छा, सभ्य, परिष्कृत, ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक है। और प्री हिस्टोरिक यानी पुराना, मतलब इतिहास से, देखो प्री लग गया, हिस्ट्री का मतलब इतिहास होता है, इतिहास से पहले मतलब पुराना, इसमें से क्या वर्ड हुआ डी, है ना। ऐसे बहुत इजीली है। और इसका तो रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेट आएगा एक, इससे रिलेटेड सिनोनिम से रिलेटेड डेफिनेट क्वेश्चन एक आएगा, किसी भी प्रकार का एक जो है डेफिनेट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो कह रहा है चूज, चुनिए द करेक्ट सही फॉर्म रूप ऑफ का पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन का, पैसिव बनाना है मतलब इसका। आप पहले देखिए सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं पैसिव के जो दिए जाते हैं। पैसिव नॉर्मली थ्री काइंड्स का होता है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव, फर्स्ट कौन सा होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होता है, जैसे यहां, यहां क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, है नहीं है, तो ये क्या नहीं है इंट्रोगेटिव नहीं है। सेकेंड ऑप्शन होता है इंपेरेटिव, क्या होता है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव क्या होता है, इंपेरेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि प्लीज से, काइंडली से, डोंट से, लेट से, नेवर से और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ऐसे सेंटेंस जो प्लीज से, काइंडली से, डोंट से, लेट से, नेवर से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। यहाँ देखिए तो वाइस चांसलर, ना तो प्लीज है, ना काइंडली है, ना डोंट है, लेट है, नेवर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं है। वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कैसे पहचानते हैं आप, जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उनके ट्रांसलेट कीजिए,
उनका मतलब निकालिए, कुछ भी आ जाए, जैसे रीड, रीड को आप पढ़ेंगे, उसकी हिंदी करेंगे तो उसके पीछे क्या आता है, पढ़ना। रीड का क्या आता है, पढ़ना। रीड का मीन क्या होता है, पढ़ना। राइट का मतलब क्या होता है, लिखना। राइट का मतलब क्या होता है, लिखना। ऐसे तो कोई सी वर्ब पढ़िए आप, उसके एंड में एक वर्ड कॉमन आएगा, मतलब एक लेटर, वो है ना। जिसके पीछे ना आ रहा है वो वर्ब है। तो वाइस चांसलर, चांसलर क्या होता है, कुलपति, तो उप कुलपति, तो ये तो हो ही नहीं वर्ब, ये भी नहीं है। बचा तीसरा, तीसरा होता है असरेटिव। कौन सा होता है, असरेटिव सेंटेंस होता है थर्ड। असरेटिव में क्या होता है, सबसे पहले अब आपको इसमें देखना है, जब हम असरेटिव का पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगती है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर जितने भी अदर वर्ड्स है वो लिख सकते हैं आप, फिर उसके बाद बाई के साथ सब्जेक्ट आता है। कुछ ऐसा पैटर्न होता है। सबसे पहले देखिए, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, केप्ट आपकी वर्ब हो गई, और ये स्टाफ मेंबर, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये जिसमें आगे आ रहा है स्टाफ मेंबर, वो ऑप्शन सही होगा। तो यहां देखिए, स्टाफ मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स, चार ऑप्शन सही है अभी तक। तो उसके बाद अब हम देखते हैं ये क्या है, केप्ट। केप्ट कौन सी फॉर्म है, केप्ट है वर्ब की सेकंड फॉर्म। केप्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका पैसिव जब बनाते हैं और जब सेकंड फॉर्म होती है तो दो ऑप्शन होते हैं आपके पास हेल्पिंग वर्ब के लिए, वॉज या वर्ब। क्या होते हैं, वॉज या वर। अब यहाँ देखिए मेंबर्स हैं, मेंबर्स प्लूरल है तो वर आएगा। क्या आएगा, वर। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आर। तो ये ऑप्शन गया आपका, क्योंकि ये तो गलती हो गया। दो ही ऑप्शन बचे थे आपके पास, दो ही ऑप्शन है, वॉज या वर, वो यूज कर सकते हैं। या हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो गई, आर, इसलिए ये ऑप्शन गया। अच्छा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कीप की थर्ड फॉर्म भी कैप्ट होती है, और इसमें क्या होता है, जब सेकंड फॉर्म होती है तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आता है बस। पैसिव बनाते समय वॉज वर्ब के साथ क्या आता है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म, लेकिन बीच में क्या आ गया, बीइंग, तो ये ऑप्शन भी हमारा ऑटोमेटेड गलत हो गया। अच्छा, यहाँ सही है केप्ट, और यहाँ देखो आईएनजी आ गया, जबकि केप्ट आना चाहिए, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। मतलब ये कह रहा है चूज, चुनिए द करेक्ट सही इंग्लिश ट्रांसलेशन चुनिए जो दिया गया सेंटेंस है उसका। सबसे पहले हमें देखना है सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है, बहुत कुछ वहां से क्लियर हो जाएगा। यहां देखो, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये आते हैं, तो कौन सा टेंस होता है। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले जब भी ट्रांसलेट करनी है आपको हिंदी का जो सेंटेंस है उसके बिल्कुल के एंड में जाइए आप। कहां जाएंगे, हिंदी सेंटेंस के एंड में जाइए, वहां पर आपको कम से कम चार लेटर, पहले चार देखने हैं। यहां देखो, एक, दो, तीन और चार, चार देखने हैं, है ना। सबसे पहले चार वाला रूल देखना, चार लेटर देखना है। जैसे सकता है आ रहा है क्या, या सकता था आ रहा है, ये चार हो गए। कैन और कुड का है, या मे माइट का है, इससे हेल्पिंग वर्ब जो है कैन या कुड या मे माइट यूज होती है। इसमें कैन या मे, इसमें कुड या माइट, ऐसे। तो पहले आपको देखना पीछे कितने वर्ड मैच करते हैं सारे। ये दो चार नहीं करते तो फिर तीन करेंगे, है ना। तो यहां देखो, चुका था, चुकी थी, ये तीन कर गए। अब ये चुका था, चुकी थी किसमें आता है, ये आता है पास्ट परफेक्ट में। किसमें आता है, पास्ट परफेक्ट में। पहला काम हो गया। पास्ट परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, एक तो हेड, और इसमें मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी पैटर्न बहुत सिंपल सा है, कुछ भी मत करिए। हेल्पिंग वर्ब से आगे तो सब्जेक्ट लिख दीजिए, हेल्प मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, फिर बाद में जितने भी अदर वर्ड्स है वो, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। अब देखो, सब में हेड आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, हेड। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, हैज। इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड, लेकिन वहां आ रही है, ठीक है ना। और द ट्रेन हेड, इसमें ये बीन आ रहा है। हमने क्या लिखा, सिर्फ हेड के साथ थर्ड फॉर्म। तो हमारे दो ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो गए, क्योंकि इसमें क्या आ गया, बीन, इसमें हेज आ गया, ये तो गलत होगी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब सुनिए, इसमें डबल सेंटेंस है, ये पहले लग गया ना, ये पहले लगने के कारण डबल सेंटेंस में, एक तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, एक मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म।
एक तो होता है पास्ट परफेक्ट और एक होता है पास्ट इंडेफिनेट, है ना। अब दो होते हैं, तो अपने को एक चीज और देखनी है, कौन सा काम पहले हुआ है। मैं स्टेशन पहुंचा या गाड़ी पहले गई, ये देखना है कौन सा काम पहले हुआ। तो जो काम पहले हुआ वो पहले आएगा। तो इन दोनों में से काम कौन सा, मैं स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी तो गाड़ी पहले जा चुकी, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट। और पहले तो बिफोर आई रीच द स्टेशन, इसलिए ये सही हुआ, इसलिए ये सही हुआ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। और चुनिए जो है करेक्ट ट्रांसलेशन, सही हिंदी को चुनिए दिए गए वर्ड का। किसका, वर्ड का, जो कि नीचे के ऑप्शंस में। पहले तो वर्ड क्या दिया हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो इंग्लिश में रूट वर्ड होता है, मेन रूट वर्ड पे सारा काम चलता है। क्या होता है, जैसे ये एक वर्ड है नेशन, ये रूट वर्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। रूट वर्ड का मतलब ऐसा वर्ड जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। उससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। दो चीजें मेन होती हैं, एक तो प्रीफिक्स और एक सफिक्स। वर्ड फॉर्मेशन में ये दो वर्ड कीजिए। प्रीफिक्स होता है उपसर्ग जो पहले लगे, और जो है ये सफिक्स होता है प्रत्यय जो बाद में लगे। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो मेन वर्ड है इंडस्ट्री। मेन वर्ड क्या है इसमें, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जैसे हम सब जानते हैं इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग। अब इसके पीछे उसने जो है वर्ड जोड़ दिया, देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, यही किया ना। तो उद्योग से ही रिलेटेड मतलब निकलेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। तो औद्योगिकरण, इसका मतलब ये हुआ। अब यहां देखिए आप, विकेंद्रीकरण नहीं हो ही नहीं सकता, उससे न तो ऑप्शन ही नहीं है। उद्योग होता लेकिन उद्योग तो इंडस्ट्री का होता है, इसमें जेड आई वन लगा दो करण हो गया, इसलिए ये सही है, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्या कह रहा है, किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी, इसका जो है वन वर्ड क्या होता है, ये वन वर्ड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ये वन वर्ड। इसे लिखा है किलिंग यानी मारना, ऑफ अ न्यू बॉर्न नवजात, बेबी यानी शिशु को, और नवजात बच्चे को मारना क्या कहलाता है ना, जेनोसाइड, चाइल्ड किलर। चाइल्ड देखो बच्चा होता है, चाइल्ड यानी बच्चा, बच्चा नहीं है यहाँ, यहाँ शिशु है। बच्चा तब होता है जब वो बोलने लगता है ना। तो इसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, इन्फेंट का मतलब क्या होता है, शिशु। और मर्डर यानी हत्या नहीं, इन्फेंटिसाइड। क्योंकि जैसे देखिए हत्या को सुसाइड कहते हैं, मतलब आत्महत्या को, तो ये वो से हो गया, इन्फेंट के पीछे साइड लग गया, इसलिए इन्फेंटिसाइड। और सिंगल वर्ड में पूछा है, ये डबल वर्ड हो गया एक तरीके से, ये वर्ड फॉर्मेशन हो गया, यहाँ भी ये डबल वर्ड हो गया, इसलिए जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसका इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद वन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब इस ये कह रहा है रिप्लेस कीजिए, मतलब बदल दीजिए अंडरलाइन किए हुए पार्ट को। अंडरलाइन ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को, इस पूरे हिस्से को बदल दीजिए। इस सेंटेंस में एक वर्ड यूज कीजिए उसका, ठीक है ना, और जो है एक वर्ड यूज कीजिए उसका जो है ना। ये क्या कह रहा है, रिप्लेस कीजिए मतलब बदल दीजिए, बदल दीजिए, है ना। अंडरलाइन क्या हुआ, अंडरलाइन जो ये हो गई, जैसे उस पार्ट को जो है दिए गए सेंटेंस का एक वर्ड के साथ जिसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो, ठीक है ना। तो ये प्लेट जो है वो आसानी से टूट सकती है, आसानी से टूट सकती है। तो इसका इन चारों में से एक मतलब है। टफ का मतलब देखो आप जानते ही हैं, कठोर होता है या हार्ड होता है, तो आराम से नहीं टूटती हार्ड चीज। रफ बेकार खुरदरा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं टूटेगी। डेलिकेट नाजुक, नाजुक नाजुक पर्सन होता है। और ब्रिटल, और जो है ये भी कोमल, ये टूटने लायक है, तो इसके लिए क्या आएगा, ब्रिटल। ये क्या है, वन वर्ड। ये क्या है, वन वर्ड, एक शब्द यूज करना। जैसे
अ पर्सन, एक व्यक्ति, वो इज डूइंग ऑलवेज वर्क, जैसे एक आदमी हमेशा काम कर रहा है उसे क्या कहते हैं, वर्कहॉलिक। ऐसा इंप्रेशन देने वाला जो हमेशा काम करता है, काम को इंपॉर्टेंस देता है, उसे वर्कहॉलिक कहते हैं, सिंगल वर्ड में। इस प्रकार से वन वर्ड आएगा और उसमें या तो वन वर्ड दिया जाएगा, उसके लिए जो है पूरी लाइन दी जाएगी, या फिर पूरी लाइन दी जाएगी, उसके लिए वन वर्ड पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें आपको ब्लैंक नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको हम चेंज कर देते हैं। देखो, फिल भरिए, इन द ब्लैंक खाली स्थान में भरिए, विद एन अप्रोप्रिएट एक बिल्कुल सही, है ना, वर्ड शब्द भरिए, फ्रॉम द ऑप्शंस उन विकल्पों में से जो नीचे दिए गए। एक्चुअल में क्या है, इस सेंटेंस में आपको ब्लैंक नहीं दिया, तो सेंटेंस को हम करेक्ट कर लेते हैं। देखो, शी इज, यहां ब्लैंक आएगा, फॉर द जॉब। ये सेंटेंस ऐसा है, ठीक है ना। यहाँ शी इज ब्लैंक फॉर द जॉब, ये है, तो इस ब्लैंक में इन चारों में से क्या आएगा? अब देखिए, शी इज वह है फॉर द जॉब, नौकरी के लिए। नौकरी के लिए क्या हो सकती है वो, है ना, लेजिबल, इलिजिबल, इलिजिबल, या फिर ये, है ना, इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी। नौकरी के लिए वो गैर कानूनी थोड़ी है। नौकरी के लिए तो आदमी योग्य होता है या अयोग्य होता है ना। इलिजिबल का मतलब योग्य होता है, तो यहाँ क्या आएगा, इलिजिबल, योग्य। इनके मतलब पता होने चाहिए, है ना। और आई डबल एल जो है ना वो अपोजिट हो जाता है, तो ये होगा नहीं, ऐसा है, ठीक है। ये जो है हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि आपको अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम जो है चूज करना है। देखिए, फिर वही आ गया सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। ये क्वेश्चन डेफिनेट आएगा, इसको हम स्किप नहीं कर सकते, ये डेफिनेट आएगा। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? सही। चूज का मतलब चुनना, मतलब इनमें से आप सही जो है शब्द चुनिए। अब ये रेल्यूक्टेंस, रेल्यूक्टेंस का मतलब क्या होता है? रेल्यूक्टेंस का मतलब होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। उदासीन क्या होता है? अरुचिकर, जिसको इंटरेस्ट नहीं हो, मतलब अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड, ऐसा आदमी जो किसी काम में इंटरेस्ट नहीं लेता है, उसे कहते हैं, ठीक है। अब इन शब्दों को देखिए। अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, प्रेम। अटैचमेंट, अटैचमेंट का मतलब होता है जुड़ाव, किसी चीजों से जुड़ा होना, किसी व्यक्ति से जुड़ा हो रहा। केयर का मतलब हम सब जानते ही हैं, केयर का मतलब होता है देखभाल। और अनविलिंगनेस, विल, मेन वर्ड विल है। देखो, अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, रूट वर्ड होता है इंग्लिश में विल। अब ये विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है? इच्छा। और आगे जैसे भी वर्ड है, जैसा डिस है, इल है, आई आर है, इर, ये लगते हैं तो ये अपोजिट का काम करते हैं। क्या बनाते हैं? अपोजिट। क्या बनाते हैं? अपोजिट। या विलिंग का मतलब इच्छा है, लेकिन इसके आगे क्या लग गया? अन, तो अनइच्छुक। अनइच्छुक, अनिच्छुक का मतलब होता है अनइंटरेस्टेड। क्या होता है? अनइंटरेस्टेड, मतलब जिसको इंटरेस्ट नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्यों? क्योंकि इस वर्ड का मतलब भी वही था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। फिर सिनोनिम आया, ठीक है ना। फिर क्या आया? सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। ये क्या कह रहा है? सही। चूज चुनिए द अप्रोप्रिएट, सही, है ना। और जो है पर्यायवाची सुनिए नीचे दिए गए शब्द का। शब्द क्या है? हंगरी। हंगरी का मतलब हम सब जानते हैं अमूमन, क्या होता है? भूखा। हंगरी का मतलब होता है भूखा, ठीक है। आप इसमें देखिए, ईगर मतलब उत्सुक, ग्रीडी मतलब लालची, अनसेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट, और स्टार्विंग यानी भूखे रहना या मरना।
या रहना। बहुत आसानी से समझ आ जाएगा आपका कि इसका ऑप्शन क्या हुआ। हंग्री ने क्या होता है, भूखा, तो स्टार्विंग हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूज द अप्रोप्रिएट, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए एंटोनिम क्या होता है, ये क्या कह रहा है, चूज, चुनिए द अप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही वर्ड, शब्द, सॉरी एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, और सही अपोजिट चुनिए दिए गए शब्द का। किसका अपोजिट, दो के प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक तो सिनोनिम पर्यायवाची जो हम अभी करते आ रहे हैं, दूसरा अपोजिट आता है, दो ही प्रकार के वर्ड होते हैं। अब असेंड है ना, असेंड का मतलब क्या होता है, दो मैथ्स में होता है ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ना, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ना, तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, बढ़ने का, कम होना, घटना, है ना, ये बनेगा इसका अपोजिट। भाई एक सीधी सी बात है। अब यहाँ देखिए रीच यानी पहुंचना, कम अप यानी भी पहुंचना होता है, फ्रेजल वर्ब है। डिपार्चर जाना, चले जाना, ट्रेन में देखा होगा आपने डिपार्ट लिखा रहता है, ट्रेन, रेलवे स्टेशन पर ये वर्ड यूज होता है। इसके बाद है डिसेंड, इसका मतलब उतरना, कम होना। तो हमको क्या चाहिए था, अपोजिट चाहिए था बढ़ने का, बढ़ने का अपोजिट क्या होता है, कम होना, इसलिए हमारा आंसर हुआ डिसेंड। और ये एंटोनिम से रिलेटेड डेफिनेट एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसकी एक शीट प्रोवाइड है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और जो है डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब चूज कीजिए करेक्ट, बिल्कुल सही, डायरेक्ट वाली। एक्चुअल में दो प्रकार के नरेशन होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दो प्रकार के नरेशन होते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट, सेकंड होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट हम बनाते हैं, डायरेक्ट इज ए सेंटेंस। यहां पर आपको सेंटेंस बना के दिया हुआ है, इस सेंटेंस में एक एरर है, पहले हम वो क्लियर कर लेते हैं। यहाँ इन की जगह इज आएगा, इनके प्लेस पर इज आएगा। शी सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट होता तो कैसे पता चलता, डायरेक्ट ऐसे होता है, देखिए शी सेड आई एम गोइंग नाउ, ये जो सेंटेंस होता है डबल सेंटेंस है, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। दो वर्ड होते हैं, और इन दोनों वर्ड को कनेक्ट करके और चेंज करके जो बनाया जाता है वो इनडायरेक्ट कहलाता है। ये वर्ड क्या कहलाया, डायरेक्ट। और इसका बना हुआ जो सेंटेंस आया, शी सेड का सेड आ गया, जैसे देट शी वॉज गोइंग देन, ऐसा बना हुआ आया, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट। वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट। अब यह कह रहा है वो आप डायरेक्ट बनाइए, डायरेक्ट स्पीच पता कीजिए इसकी क्या है, मतलब आपको इस वाला पैटर्न वाला सेंटेंस पता करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ सेड है, तो सेड का तो सब जगह सेड है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ नहीं है, सॉरी ये हट गया, ठीक है, सेट का सेट ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि सेट का मैंने भी यहाँ सेट किया, सेट टू होता, और ये इंट्रोगेटिव नहीं है इसलिए तो टोल्ड होता, लेकिन सेट टू है नहीं इसलिए सेट का सेट। और फिर सामने वाले ने भी ऑप्शन हमें सेट ही दिया है, ये सेट ये गया। अच्छा, इनमें क्या होता है, कनेक्टिव लगता है, ये मैंने बोला ना आपको, इनडायरेक्ट ऐसा होगा जिसमें कनेक्टिव लग रहा होगा, इन्वर्टेड कॉमा होगा ही नहीं, या इन्वर्टेड, सॉरी, तो यहाँ ये भी गया क्योंकि डेट लग रहा है, और अपने को तो डायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट में डेट लगेगा नहीं, डायरेक्ट ऐसा आएगा। अब ये दो ही बचे हैं। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो इसका वॉज होता है इनडायरेक्ट में, लेकिन, और दूसरी बात इसलिए टेंस चेंज नहीं हुआ, ये ट्रुथ है या इडियम्स मान लीजिए, मतलब सेइंग है, कहावत है, सेइंग है, इसलिए चेंज नहीं होगा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हुआ, शी सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और ये डायरेक्ट है, मैंने जैसा आपको बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो होते हैं। डायरेक्ट क्या होता है, जैसा ऐसा इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस होता है, तो हमें इस प्रकार का बनाना है। तो पहली बात तो ये डेट लग गया, कनेक्टिव लगना नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इधर सही आ गया, इसलिए अब दो ही सही बचे थे। तो इधर इज है, तो इज जो है इज ही आएगा, क्योंकि जो सेइंग्स होती है उसमें टेंस चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। देखिए आर्टिकल, आर्टिकल बहुत इजी क्वेश्चन है। ए, सॉरी,
ए एन दी आर्टिकल, ए एन और दी, और एक ये इसने सम भी दे रखा है। सम जो है डिटर्मिनेंट्स वाला आर्टिकल है। सबसे पहले तो आपको देखना है ए और एन का यूज कब होता है। ए और एन का यूज होगा जब ब्लैंक के बाद वाला जो नाउन है वो सिंगुलर हो, मतलब एक ही हो। पहली बात, तो ए और एन दोनों की बात कर रहे हैं मैं तो। सिंगुलर है क्या, न्यू जॉब, नई नौकरी, एक ही है ना। अब ए और एन का, अगर द साउंड ऑफ द वर्ड, शब्द का जो साउंड है स्टार्टिंग, शुरू में इज होता है, क्या होता है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जानते हैं आप, कॉन्सोनेंट क्या होता है, क से लेकर के, हिंदी में बात कर लेते थोड़ा सा, ज्ञ तक, क से लेकर के ज्ञ तक की अगर आवाज शुरू में आ रही है पहले लेटर पर किसी भी वर्ड के, तो ए आएगा सिंगुलर होने पर। एन तब आएगा जब साउंड, साउंड की बात कर रहे हैं हम, लिखा हुआ क्या है ये नहीं, साउंड ऑफ द वर्ड इन स्टार्टिंग, और शुरू में जो साउंड है वर्ड के स्टार्टिंग का वो इज हो, वॉवेल साउंड हो, है ना, मतलब अ से अहम तक की आवाज, हिंदी में बात करें यहां तक की आवाज आ रही है। अब यहाँ न्यू, तो क्या पढ़ते हैं न्यू, तो पहला न, न क्या है इसमें है, इसलिए यहां आएगा ए। द कब आता है, द आता जब पीछे कोई फेमस होता, या जो है बुक नेम होता, या कॉमन नाउन होता, ऐसा कुछ होता। तो ऐसा ही नहीं, पीछे जो है काउंटेबल है और वो किससे शुरू हो रहा है, मतलब उसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए जो है उसमें ए आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 15 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव। फिर पैसिव आ गया, क्या बनाना है आपको, पैसिव, क्या बनाना है, पैसिव, और जो है आपको चुनना है करेक्ट फॉर्म जो है पैसिव की, है ना। पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन जो सेंटेंस का, इसका पैसिव बनाना है। थोड़ी देर पहले भी हमारी बात हुई थी, पैसिव कितने प्रकार के होते हैं, पैसिव बनते 3 प्रकार के हैं। पहला इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है, नहीं आ रहा इसलिए वो नहीं है। दूसरा इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव शुरू होता है प्लीज, काइंडली, डोंट, लेट, नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रहा है, तो ये तो हो गया हमारा असर्टिव। क्या हो गया, असर्टिव हो गया। ये पहली चीज क्लियर हो गई, ये असर्टिव में ये सब्जेक्ट है, ये गेव, ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो हिम, हिम आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसको जैसे ही इधर लाएंगे तो हिम का क्या हो जाएगा, ही, हिम का क्या हो जाएगा, ही। तो सबसे पहले हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि पैसिव में लगभग सब में थर्ड यूज होती है। फिर अदर वर्ड्स हों वो लिख दो, बाई के साथ सब्जेक्ट लिख दो, ठीक है ना, बाई के साथ सब्जेक्ट लिख दीजिए। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हिम है, हिम को इधर लाते क्या हो जाएगा, ही। जिन जिन सेंटेंस में स्टार्टिंग में ही आ रहा है वही राइट होंगे। तो यहाँ देखिए ये क्या आ रहा है, अ रिवॉर्ड, यहाँ ही, है ना, यहाँ ही, यहाँ ही, यही बचे। दूसरा, अब हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं इसमें, तो मेन वर्ब पे आते हैं। मेन वर्ब गेव है, गेव कौन सी फॉर्म है, सेकंड। सेकंड फॉर्म होते ही पैसिव वॉइस बनाते हैं, तब कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉज या वर्ब। क्या यूज होती है, वॉज या वर्ब, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ ही के साथ वॉज, तीनों में सही है। गिवन भी थर्ड फॉर्म हो गई, ये भी सही है। उसके बाद क्या आता है, अदर वर्ड्स, क्या आता है, अदर वर्ड। तो अदर वर्ड क्या है, इसमें अदर वर्ड अ रिवॉर्ड, ये का ये आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ क्या किया उन्होंने, द रिवॉर्ड कर दिया, ये नहीं लगेगा, है ना। यहाँ पर अगर अपन बाई चांस बाई को पहले ले आए, बाई द प्रेसिडेंट, वो भी चलता है, ये सही है। यहाँ भी बाई द प्रेसिडेंट है, ये भी सही है। अब ये अ रिवॉर्ड, या तो यहाँ लगेगा और कॉमा लग के नहीं लगता है, और आ का उसने क्या कर दिया, द, तो ये भी गलत है, और अ रिवॉर्ड ये सही है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आप आराम से सिंगल सिंगल करेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा, और इंग्लिश बहुत इजी होती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, मेरी पास्ट मी हर बाइसिकल, ठीक है ना। ये क्या है, ये कह रहा है क्वेश्चन, चूज द करेक्ट,
चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। इसमें क्या चूज करना है आपको? प्रपोजिशन, ठीक है ना। और जो है सबसे पहले आपको क्या देखना है? ब्लैंक के बाद, अगर ब्लैंक के बाद टाइम है तो हम टाइम वर्ड वाला पहले यूज करते हैं। तो ये बाइसिकल है, साइकिल, बाइसिकल है तो टाइम वाला नहीं है, टाइम वाला प्रपोजिशन नहीं आया क्योंकि सबसे पहले टाइम वाला है, उसके बाद प्लेस, उसके बाद मोशन और उसके बाद कंडीशन। चार प्रकार के प्रपोजिशन होते हैं। पहला टाइम मतलब समय, अगर ब्लैंक के जस्ट बाद समय हो तो समय वाले प्रपोजिशन लगते हैं। अगर स्थान हो तो वो, अगर गति मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, या कंडीशन कोई स्थिति हो तो उस प्रकार की। तो इसमें सबसे पहले देखो बाइसिकल, ये समय नहीं है, स्थान नहीं है, स्थिति भी नहीं है, गति वाला बात। मेरी पास और ले गई, मैं मुझे हर बाइसिकल अपनी साइकिल पर, ठीक है। किसी भी साधन से यात्रा हो रही है, साधन से यात्रा तो अलग अलग जाता है। एक तो बाई आता है, लेकिन बाई कब आता है? जब आप कार से, है ना, या फोर व्हीलर से, कोई सी भी फोर व्हीलर हो, इनसे साधन कर रहे हो। लेकिन आप ऐसे पे कर रहे हो जैसे बाइक पर, साइकिल पर, फुट मतलब पैदल, इनसे यात्रा कर रहे हैं तो उसके लिए आता है ऑन। क्या आता है? ऑन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑन। इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑन जो है। इसका सही ऑप्शन जो है ऑन है जो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। फिर प्रपोजिशन है, क्या है? प्रपोजिशन। जूलिया इज स्टडिंग केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी, है ना। फिर हमारी बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले। सबसे पहले प्रपोजिशन किसका होता है? टाइम का, फिर होता है प्लेस का, फिर होता है मोशन का, फिर होता है कंडीशन का। टाइम वर्ड होना चाहिए ब्लैंक के बाद। यूनिवर्सिटी क्या है? यूनिवर्सिटी है स्थान। यूनिवर्सिटी क्या है? स्थान। तो स्थान वाले प्रपोजिशन पर जाना है हमें। बाकी सब फ्री हो गए। अब इसमें दो आते हैं, या तो इन आता है या एट आता है ना। वो पढ़ रही है, केमिस्ट्री पढ़ रही है यूनिवर्सिटी में। कहाँ पढ़ रही है? यूनिवर्सिटी में। तो एट आएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी स्थान से पहले अगर दी हो तो इन आता है, और स्थान से पहले दी नहीं हो तो एट आता है। जैसे देखिए, आई एम स्कूल, मैं स्कूल में हूं तो एट आएगा। और आई एम द स्कूल, मैं स्कूल के अंदर हूं तो इन आएगा। ये फर्क है। तो यहाँ पे क्या आएगा? एट आएगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी प्लेस है, और उससे पहले क्या नहीं लग रहा है? प्रपोजिशन, सॉरी आर्टिकल नहीं लग रहा है, द नहीं लग रहा है, इसलिए जो है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट, सॉरी, ठीक है। देखिए आप, ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें आपको करेक्ट टेंस की वर्ब चुननी है। ये भी करेक्ट फॉर्म है। क्या है ये? करेक्ट फॉर्म। ये कहलाती है करेक्ट फॉर्म। ये क्या है? करेक्ट फॉर्म। टेंस की करेक्ट फॉर्म चुननी है आपको, जो ऑप्शंस में दी गई है, ठीक है ना। वॉट मी इज जनरसिटी ऑफ द प्रिंसिपल। इसमें क्या आएगा? पहली तो आपको सेंटेंस देखना है। सबसे पहले हम कहाँ देखते हैं करेक्ट फॉर्म में? बिफोर ब्लैंक। लेकिन बिफोर ब्लैंक मैंने आपको लिखाया, वो आया ही नहीं। दूसरा होता है स्टार्ट्स विथ, किससे सेंटेंस शुरू हो रहा है, वो भी नहीं है। तीसरा डबल सेंटेंस, और फोर्थ है एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स भी नहीं है। एक्चुअल में क्या है ये जो है, व्हाट इंट्रोगेटिव नहीं है। इंट्रोगेटिव होता तो यहाँ क्या आ रहा होता? क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, तो व्हाट हो रहा है? जो।
जो एक तरह से जरंड का वर्क कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो इसमें एक और वर्ब आ रही होती है, सेम जो वर्ब आ रही होती है उसी टेंस का होता है। तो ये इज आ रही है, इज आ रहा है तो क्या आएगा, इज आ रहा है तो ये प्रेजेंट हो गया पहली चीज। दूसरी बात, इस इज के पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं है, नॉट गिवन, नहीं दी गई तो केवल इज है। इज है तो ये हो गई आपकी प्राइमरी वर्ब। क्या हो गई, प्राइमरी वर्ब। ये वर्ब नहीं है, फिर यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मैन वर्ब का वर्क कर रही है, मैन वर्ब का वर्क कर रही है। और जैसे ही इज अकेला आता है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट में ऐसे इस मान लिया जाता है। तो अब वॉट, जो ये क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर आता है तो एस या एस लगता है, इसलिए स्ट्राइक्स आएगा इसमें। इसमें क्या आएगा, स्ट्राइक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो ये कहता है fill in the blanks with the correct tense of the verb given in the bracket choosing from the options given below। ये भी वही fill in the blank, blank में भरिए जो है with the correct tense, बिल्कुल सही टेंस को जो है। अब द वर्ब, उस वर्ब का जो दिया गया है ब्रैकेट में, ठीक है ना, करेक्ट ब्लैंक में भरिए जो है करेक्ट टेंस का फॉर्म, किसका, वर्ब का जो है सही फॉर्म भरिए जो ब्रैकेट में दिया गया है। जनरली गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, और इसने देखो इस बार तो गो भी दे दिया। अब ये भी करेक्ट फॉर्म है। करेक्ट फॉर्म का फर्स्ट रूल क्या कहता है, बिफोर ब्लैंक, बिफोर ब्लैंक, ब्लैंक से पहले। लेकिन यहाँ ब्लैंक से पहले जनरली आ रहा है, ये वर्ड ही नहीं है ब्लैंक से पहले का। ब्लैंक से पहले मॉडल्स आते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, यूज टू वगैरह। या ब्लैंक से पहले टू आता है, या ब्लैंक से पहले हैड बेटर आता है, या वुड रेदर आता है, या फिर ब्लैंक से पहले कीप आता है, स्टार्ट आता है, स्टॉप आता है, बिगिन आता है, कमेंस आता है, एंजॉय आता है, फील आता है, या गेट आता है। ये है ही नहीं तो ब्लैंक से पहले वाला रूल नहीं लगा। सेकंड, सेंटेंस स्टार्ट ही से शुरू हो रहा है तो ऐसा कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, प्रोनाउन है, इसलिए वो रूल नहीं लगेगा। थर्ड है डबल सेंटेंस। डबल सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में कहीं पर भी वैन आ रहा होता है, उसके आगे पीछे एक सेंटेंस होगा, वाइल आ रहा होगा, वो भी नहीं आ रहा है देखिए, या इफ आ रहा होगा, या आफ्टर आ रहा होगा, या बिफोर आ रहा होगा, ऐसा कुछ आ रहा होगा। ये इनमें से कोई भी वर्ड नहीं आ रहा है तो ये डबल सेंटेंस भी नहीं। अब ये क्या पे गया, एडवर्ब पर। एडवर्ब, एडवर्ब्स होती हैं जो टाइम को दिखाती हैं, टाइम वाली एडवर्ब आएंगी, ऐसा वर्ड जो टाइम को दिखाता है। तो इसमें एक वर्ड आ रहा है जनरली। जनरली सामान्यतः टाइम को दिखाता है, और जैसे ही जनरली आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस आता है। फर्स्ट फॉर्म कब आती है और फर्स्ट में एस कब आता है, फर्स्ट तो तब आती है जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल मतलब बहुवचन, सब्जेक्ट क्या हो, बहुवचन हो। और एस तब आता है जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन का मतलब एक ही हो। अब आपको सबसे पहले देखना है यहाँ सब्जेक्ट कौन है, ही मतलब वह कितने, एक है तो क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आएगा। क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस। देखो एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है, तो एच के साथ थर्ड फॉर्म हो गई, तो ये नहीं लगेगा। वेंट, गो की सेकंड फॉर्म होती है, गो, वेंट, गॉन, ये भी नहीं आएगा। पहली ऑप्शन तो अपना फर्स्ट फॉर्म है ना, ये हेड के साथ गो नहीं, ये भी नहीं आएगा। ये देखो फर्स्ट फॉर्म में क्या लग रहा है, एस, ये सही ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर करेक्ट फॉर्म है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, करेक्ट फॉर्म का है ना, और जो है करेक्ट फॉर्म भरिए। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब करेक्ट फॉर्म का ही क्वेश्चन है। ये देखिए, ये भी टेंस बेस है। अब शी इन द हॉस्पिटल सिंस मंडे, शी इन द हॉस्पिटल सिंस मंडे, इसमें भी सबसे पहले आपको कहाँ देखना है, ब्लैंक से पहले। ब्लैंक से पहले क्या आ रहा है, शी, तो कोई रूल लगेगा ही नहीं। पहला रूल ओवर हो गया हमारा, मतलब खत्म हो गया ब्लैंक से पहले वाला। फिर दूसरा हम क्या देखते हैं, सेंटेंस शुरू कर किससे हो रहा है, वो भी शी से हो रहा है, तो वो भी नियम नहीं लगेगा। थर्ड हमारी अभी बात हुई थी, व्हेन, व्हाइल, इफ, अनलेस, आफ्टर, बिफोर, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा सेंटेंस में, तो इसमें कुछ आ रहा होगा। देखो सिंस के साथ टाइम वर्ड आ रहा है, सिंस के साथ टाइम वर्ड। अगर फॉर या सिंस के साथ, किसके साथ, फॉर या सिंस के साथ टाइम वर्ड हो, क्या हो, फॉर या सिंस के साथ टाइम वर्ड हो, तो उसके ब्लैंक में भरा जाता है हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी।
क्या भरा जाता है, हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखिए इसमें क्या है, इसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो दे नहीं रखी, वर्ब ऑप्शन में नहीं है ना, हम बात करें तो हैज या हैव बीन ये ही आएगा बस, क्योंकि इसके पास यही ऑप्शन है, हेज या हैव बीन, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए क्योंकि इन दो में तो है नहीं। अब बात होती है हेज कब यूज होता है और हैव कब होता है। हेज यूज होता है सब्जेक्ट जब क्या हो, सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर, और ये आता है जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। ये कब आएगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। अब हमको देखना शी क्या है, शी वह, फिर ये सिंगुलर है, सिंगुलर होते क्या आता है, हैज बीन, जहाँ हैज बीन आ रहा वो ऑप्शन सही हो गया। ऐसे बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दे प्लान टू मीट 2 and 3 इन द आफ्टरनून। ये प्रपोजिशन है, मैंने लिखा नहीं क्या बनाना है इसमें, मतलब किसका यूज करना है, ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन। हमारी अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले। सबसे पहले क्या देखते हैं, टाइम, ब्लैंक के बाद टाइम होना चाहिए। 2 and 3 इन द आफ्टरनून, 2 या 3 बजे दोपहर में, तो ये टाइम हो गया। अब टाइम के बहुत सारे प्रपोजिशन है। टाइम में जो है सबसे पहले आता है सिंस या फॉर, सबसे पहले सिंस फॉर का यूज होता है। किसका यूज होता है, सिंस फॉर, इसमें है नहीं लेकिन सिंस फॉर का यूज करना है हमें सबसे पहले। हमें यहाँ देखना है हेल्पिंग वर्ब अगर हैज, हैव बीन आ रही है या हैड बीन आ रही है तो सिंस फॉर का ही यूज होगा। इन तीनों में से एक और बीन लग रहा हो तो सिंस फॉर का ही यूज होगा पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को है। वो नहीं होगा तो फिर सेकंड देखना है आपको, बाई का यूज होता है। बाई का तब होता है जब सेंटेंस में विल या शेल प्लस हैव आ रहा होगा एक फिक्स टाइम। ये भी नहीं आ रहा है तो फिर अलग अलग होते हैं। फिर अगर ईयर आ रहा हो, मंथ आ रहा हो, सेशन सीजन आ रहे हो तो इन का यूज होता है। किसका होता है, इन का। डेट आ रही हो, फंक्शन आ रहा हो कोई, जैसे बर्थडे, दीपावली, ऐसे तो ऑन का यूज होता है। अगर जो है वॉच टाइम आ रहा है, घड़ी का टाइम, तो एट आता है। लेकिन अगर डबल टाइम आ रहे हो तो दो चीजें हैं, डबल टाइम आते ही दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो फ्रॉम आएगा या फिर बिटवीन आएगा। क्या आएगा, बिटवीन। देखिए बिटवीन की स्पेलिंग एरर है, बिटवीन। फ्रॉम कब आएगा, जब ये दो टाइम वर्ड है इसके बीच में, टू हो तो फ्रॉम आएगा, और अगर बीच में एंड हो तो बिटवीन आएगा। क्या आएगा, बिटवीन। यहाँ देखिए एंड है, एंड होने के कारण से बिटवीन आएगा, इजीएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देयर इज एन एक्सेप्शन एवरी रूल। ये प्रपोजिशन है, ये भी क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, प्रपोजिशन से। प्रपोजिशन आएगा, ये फिक्सेशन वाला सेंटेंस है। एक्सेप्शन जहां आ जाता है, एक्सेप्शन के बाद टू लगता है, तो यहां पर टू आएगा, ये फिक्स प्रपोजिशन है। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद फिक्स प्रपोजिशन लगता है, जैसे फॉन्ड, फॉन्ड के बाद फिक्स से ऑफ लगेगा, है ना, जैसे फॉन्ड के बाद ऑफ लगेगा, डाई, डाई के बाद ऑफ लगेगा, फिक्स है इनके बाद लगना ही है। जैसे अबाइड, अबाइड के बाद बाई लगेगा। तो ऐसे वर्ड होते हैं जिनके पीछे फिक्स प्रपोजिशन लगता है, ऐसे एक्सेप्शन है उसके पीछे टू लगता है, इसलिए यहाँ टू आया। ये फिक्स प्रपोजिशन वाला है, ये वर्ड्स पैटर्न पर है। देन वाइल आई सो रीता एंड अमी, ये देखिए ये क्या है, ये सेंटेंस है, ये करेक्ट फॉर्म का है। इसका सेंटेंस है करेक्ट फॉर्म का, करेक्ट फॉर्म का सेंटेंस है। इसका सेंटेंस है करेक्ट फॉर्म का। करेक्ट फॉर्म में सबसे पहले कहाँ देखते हैं, ब्लैंक से पहले। कहाँ देखते हैं, ब्लैंक से पहले। ब्लैंक से पहले क्या आ रहा है, आई आते ही लगेगा नहीं। स्टार्ट होने वाली बात करें तो स्टार्ट ये वाइल से हो रहा है। स्टार्ट होता है प्लीज से, काइंडली से, पीके, प्लीज काइंडली, शॉर्ट में याद रखिए पीके। डीएल, डोंट और लेट, एनवी, नेवर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनसे स्टार्ट होता है। एक तो तब या इफ से स्टार्ट हो रहा हो, या स्टार्ट में ब्लैंक हो, स्टार्ट में
ब्लैंक हो, नहीं है। अच्छा डबल सेंटेंस की बात करें, डबल सेंटेंस में वैन आना चाहिए इस सेंटेंस में, आ रहा है क्या? वाइल आ रहा हो, आ रहा है। वाइल जब आता है तो पहला रूल है, वाइल के बाद वाले सेंटेंस में, बाद वाले सेंटेंस में अगर वाइल आ जाए और डबल सेंटेंस हो, डबल सेंटेंस है देखो, दो सेंटेंस है, एक ही और एक ही, डबल सेंटेंस का मतलब ही दो हुए, तो उसमें कनेक्टिव है वाइल। वाइल के बाद वाले सेंटेंस में क्या करते हैं, वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या लिखते हैं, वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखते हैं। अब ये देखिए, वॉज लगता है सिंगुलर के साथ और ये लगता है प्लूरल के साथ, ये बहुवचन के साथ, ये एक वचन के साथ, है ना। तो यहां पर आई क्या है, सिंगुलर है, पास्ट में, पास्ट हो गया तो आई सिंगुलर है, तो आई के साथ क्या लगेगा, वॉच, है ना, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखो ड्राइव नहीं है, ये वर्ब नहीं लगेगा, किस भी नहीं लगेगा, ये हो गया हमारा बहुत इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यू लैंड मी योर स्कूटर प्लीज। ये क्या है, ये मॉडल है, मॉडल का यूज करना है, मॉडल का यूज है ये। मॉडल में क्या होता है, कौन कैसे होता है, जैसे इसमें क्या कर रहा है वो प्लीज पीछे लगा दिया, उसने रिक्वेस्ट कर दिया, क्या हो गया, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए क्या आता है, देखिए शुड तो आता है सजेशन के लिए, सलाह देने के लिए, या मॉरल ड्यूटी के लिए, मतलब सलाह देना, या नैतिक कर्तव्य, ऐसा काम जो करना नहीं भी हो और करना भी है, जैसे पेड़ लगाना, आपकी इच्छा है लगाओ मत लगाओ, मॉरल ड्यूटी होती है। माइट होता है संभावना दिखाने के लिए, या है ना परमिशन लेने या देने पर, परमिशन लेने या देने पर। शेल का यूज होता है प्रॉमिस पे, एक तो वादा करने पर, एक इंटेंशन इरादा दिखाने पर। और वुड, वुड का होता है रिक्वेस्ट करने पर, यहाँ प्लीज लगते क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट, इसलिए यहाँ क्या आएगा, वुड आएगा, इसलिए क्या आएगा, वुड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मॉडल है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मॉडल रिलेटेड है, मॉडल रिलेटेड क्वेश्चन है, मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए शुड चाहिए, वी ईट, अब इसको समझिए, वी ईट हम खाना खाते हैं, सो दैट ताकि, वी हम लिव जी, है ना, जीना, तो जीना चाहिए इसलिए शुड ने चाहिए, या जिएंगे फ्यूचर में, या सकते हैं, या सकते थे। अब अभी भी खाते हैं तो थे तो नहीं, थे तो नहीं ना, और चाहिए भी नहीं, खाना तो खाते ही हैं, इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है मे, वी मे लिव, हम जी सके। ये आपका एक पूरा जो है ओवर हो गया। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आपको अवेलेबल हो जाएगी, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको जल्दी से जल्दी नई क्लास की इन्फॉर्मेशन दे सके और आप भी जल्दी से जल्दी नई क्लास की इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके।